चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कई जिलों के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। कलानौर विधानसभा के अजय खुंडिया समेत तमाम कार्यकर्ता से पीएम ने सीधा संवाद भी किया। प्रधानमंत्री से बात करने पर सभी काफी गदगद दिखाई दे रहे हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कार्यकर्ताओं से बात की है। उसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक शख्स हैं जो कलानौर विधानसभा से गनावठी गांव से हैं, अजय खुंडिया। उनसे बात करते हैं। खुंडिया साहब, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी नमस्कार। बड़ा गौरव में पल है मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए गौरव में पल है कि एक साधारण से कार्यकर्ता के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया। और ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए गौरव के पल की बात है। क्या है मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम? क्या कार्यक्रम और क्या बातें हुई, कितनी देर बातें हुई है प्रधानमंत्री जी से? मेरा बूथ सबसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम रहा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के वोटरों से एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। और उसमें कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ के डट कर काम करे और अपना बूथ जितवाने का काम करे, क्योंकि बूथ जीता चुनाव जीता। अगर एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ को जीत लेता है तो निश्चित रूप से 100% हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पुनः स्थापित सरकार होगी। काफी मनोबल बढ़ा है कार्यकर्ताओं को। जिस तरह से बातें की प्रधानमंत्री जी ने, आपने कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री जी से आपकी बातें हो पाएगी? आज मेरे अलावा अन्य 2-3 कार्यकर्ताओं से और भी बात हुई है, अलग अलग जिले से, और ये मेरे लिए तो बड़े गौरव की पल है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इससे कार्यकर्ता का मनोबल भी बढ़ता है कि विश्व का सबसे बड़ा नेता आज आपसे बात कर रहा है, वो भी फ़ोन के माध्यम से। ये खुशी का पल भी है। और देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार से कार्यकर्ताओं से बराबर संवाद करते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री जी का किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह है, ये उसको भी दर्शाता है। किस प्रकार से आम कार्यकर्ता तक पहुंच करके उनसे संवाद करके प्रदेश की और देश की विषय को लेकर के चर्चा करते हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और इस प्रकार का कार्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। काफी जब भी चुनाव आते हैं, इस तरह के कार्यक्रम चलते हैं, क्या कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाता है या उनको कोई गुर सिखाया जाता है चुनाव जीतने का, या फिर बूथ जीतने का, या फिर बूथ पे खड़ा होने का, या प्रचार करने का? नेता अपने कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद करते रहते हैं, और देश के प्रधानमंत्री तो हर महीने ही संवाद करते हैं। और माननीय मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं, अगर वो कुछ कहते हैं तो उस बात को पूरा देश सुनता है और उस पर अमल करता है। देश के प्रधानमंत्री ने किसी चीज़ का आह्वान किया तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट आपको 8 तारीख को 100% मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। काफी मनोबल बढ़ा है आपका? जी निश्चित रूप से 100% मनोबल बढ़ा है। और बड़े खुशी की बात है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से क्योंकि मोदी जी हमारे प्रभारी रहे हैं पहले, मेरे पारिवारिक परिचय से भी उन्होंने खुद कहा कि वो हमारे, आप जनरैन जी आपके क्या लगते हैं। और मेरे लिए बड़ा गौरव का पल था कि स्वयं प्रधानमंत्री जी मेरा नाम अजय खुंडिया बोलने के बाद उन्होंने मेरा परिवार को जानते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि मैंने कोरोना काल में भी खुंडिया साहब से बात की थी। ये अगर साधारण से साधारण कार्यकर्ता तक कोई चिंता करता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मैं पुनः मोदी जी का और मेरी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार से मेरे से बात की। ये मेरे लिए, मेरे जिले के लिए, मेरे प्रदेश के लिए गौरव पल की बात है। चलिए, ये तो अजय खुंडिया थे जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात की थी। और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो है आपने भी सोचा कि कभी प्रधानमंत्री जी से बात हो पाएगी? जिस तरह से अजय खुंडिया से बात हुई है, क्या लगता है कि आपको भी बात हो पाएगी? और इससे कार्यकर्ताओं में कितना मनोबल बढ़ता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, इसकी शुरुआत इसी वजह से हुई थी कि हम इस भारत के अंतिम व्यक्ति तक, छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक अपनी आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे। और ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री, इस विश्व के सबसे बड़े नेता,
उसने अपने एक बूथ पे एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ संवाद किया और उससे मनोबल इतना उच्च हो चुका है कि हमारे कार्यकर्ता तन मन धन सब तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने में और उत्साह के साथ लग गए हैं कि अब उनका नंबर आया है तो हो सकता है अगली दफा हमारा नंबर भी आ जाए। बिल्कुल, देखिए काफी उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं और भी लोग हैं जिनको उम्मीद होगी प्रधानमंत्री जी से। आप बताएं, आप जिस तरह से अजय से बात हुई है, प्रधानमंत्री जी ने बात की है, आपको भी लगता है कि आप भी कभी कर पाएंगे या आपसे भी बात हो पाती है, हो पाएगी? निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज हमारे साथी कार्यकर्ता अजय खुंडिया जी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी है, तो एक कार्यकर्ता में मैं तो खुद कहूँगा कि मतलब मेरे जैसे कार्यकर्ता में एक नया जोश का संचार हुआ है कि कल को जैसे आज अजय खुंडिया से बात करिए तो कल को हो सकता है मेरे साथ भी बात करें। काफी उत्साहित हैं? जी बिल्कुल, बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। और केवल मेरे अंदर ही नहीं, आज रोहतक जिले के हर भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो खुशी है कि मतलब इसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। एक जो खुशी हुई थी ना, जैसे देश में खुशी होती है कि मनु भाकर ने जब ओलंपिक में गोल्ड जीता था तो हर एक भारतवासी को खुशी हुई थी। आज हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, रोहतक जिले के कार्यकर्ता को कम से कम ये खुशी है कि हमारे किसी साथी कार्यकर्ता से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 10 से 11 मिनट तक बात करी। बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं में काफी जो है उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है और साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि अभी जो है अजय खुंडिया ने इसी कमरे से जो है प्रधानमंत्री जी से बात की है। और इधर ये जो सिस्टम जो है रखा गया है, इधर देखिए, मैं अपने साथी को कहना चाहूंगा कि दिखाएं जो सिस्टम रखा गया है, वहां पर जो है प्रधानमंत्री जी ने इस सिस्टम के जरिए जो है अजय खुंडिया से बात की है। और साफ तौर पर जो है जो आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत जो है बात की है और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।